अरे माना तो सही, मामा जी को क्यों चिल्लाने पे आतुर कर रहे हो यार? लाइन लाइन लगाओ सब लोग, एक एक करके चलो, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। शांति से लाइन में आओ, मिलेगा सबको मिलेगा, लाइन में आओ। शाबाश, अरे आ रहे हैं। चित्रगुप्त सर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मैथ्स में, मतलब मैथ्स मतलब गणित, गणित में बहुत ज्यादा होशियार है। हाँ लाइन लगाओ, शाबाश, चलो बोलो किसका कितना हिसाब है? भाई मेरा नाम है हरिराम, मेरे हैं 4000 रुपए। 4000 बढ़ा के तो नहीं बोल रहे हो? अब भाई काहे बढ़ा के बोलेंगे? सर 4000 लिखिए, चलिए। हाँ लिख लो। किशन चंद 8970 रुपए 25 पैसे। पाई पाई का हिसाब करोगे क्या? और क्या, मेहनती कमाई है। हाँ हाँ। बबलू के पापा, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, क्या आप उत्तर देंगे? क्या आप सच में कमला के गमला थे? बबलू के पापा, और एक प्रश्न उलझ रहा है, क्या आप सच में कमला आपसे प्रेम करती है? बबलू के पापा, और एक प्रश्न उलझ रहा है, क्या आप सच में कमला के मित्र थे? मतलब थोड़ा आप भी प्रेम। क्या कर रही हो? कपड़े धो रही हो क्या? और देवी जी, आप क्या घाव पे नमक छिड़कना बंद करेंगी हैं? और विद्या, ये चोट लगी है, इतनी जोर जोर से दबा रही हो तुम, रोना बंद करो। बबलू पापा, वो एक बात पूछे? पूछो। सच सच बताइए ना, ये सब चक्कर का है? बताइए। अरे क्या चक्कर चक्कर लगा रखी है? कोई चक्कर नहीं है। देखो विद्या, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पत्नी व्रता पति हूँ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। कोई गमला कमला हमारे बीच नहीं आ सकती, समझ गई? बबलू के पापा, क्या है? हमें आपसे यही उम्मीद थी। बबलू पापा, क्या है? चित्रगुप्त जी ने सारे गांव वालों का हिसाब कर दिया है। जी बबलू पापा, और कुल मिला के आपको 2 लाख रुपया देना है। 2 लाख? अरे इतने पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे मामा जी क्यों तो फिर चिंता वाली बात करते हैं आप? मामा जी के पास ऐसा फन-फना तकड़ा का आइडिया है कि आप भी कहेंगे वाह मामा जी। देखो बात ऐसी है, आपकी जमीन की कीमत है पूरी 1 करोड़ रुपए, है कि नहीं? हाँ। कितनी है? 1 करोड़। हाँ, तो उस जमीन को हम बेच देंगे, उसके 2 लाख रुपए लौटा देंगे और बाकी के बच्चे 98 लाख पंटी में डाल लेंगे, बात खत्म। क्या बात है भैया जी, बस तुम मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छा सोचते हो मेरे लिए। भैया जी, तुम्हारे मामा जी के साथ मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं, कोई तो है मेरे साथ। नहीं बबलू पापा, ये उचित नहीं होगा। यदि जमीन पर मेहनत की जाए, उसे उपजाऊ बनाया जाए, तो जमीन पर सोना उगता है। उसे बेचना उचित नहीं होगा बबलू पापा। अरे तुम्हारे उचित अनुचित के चक्कर में मैं अपनी बैंड नहीं बजवा सकता, समझे? उचित अनुचित। भैया जी, एक काम करो, तुम मेरे दोस्त हो, सबको कह दो कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे चुका दूंगा, बस कोई मारे नहीं। नहीं, आप चिंता ही मत करो, आप भी बोल देते हैं सबको। पूरा हिसाब हुआ 2,22,336। अरे बाप रे मामा जी, कमर तोड़ दी। अब किसने फेंका है केले का छिलका? मामा जी को बहुत जोर से चोट लग गई यार। भाई ताऊ कपूर जी की आत्मा ने फेंके होंगे ये केले के छिलके। हाँ, ताऊ कपूर की आत्मा मतलब? भाई साहब, मतलब तो ये है कि अपने बदलेव भाई के ताऊ कैसे गुजरे, ये बात तो भाई किसी को भी ना पता है। अच्छा। लेकिन कुछ गांव वाले बोलते हैं कि ताऊ केले खाते खाते छिलके फेंकते फेंकते पहाड़ियों पे चढ़ा जा रहा था और ताऊ के ही फेंके हुए छिलके पर ताऊ के पड़ गए पांव। ताऊ जा गिरा भाई खाई में। भाई तभी से पूरे गांव में कपूर जी की आत्मा केले के छिलके फेंकती रहती है। इसका मतलब जहां हो केले का छिलका, वहां है ताऊ की आत्मा।
मामा जी को बहुत ज्यादा मजा आता है यार ऐसे गांव वालों की कहानियां सुनने में ना। लेकिन अब तुम लोग भी खुश हो जाओ क्योंकि खुशखबरी देने वाले मामा जी एक वो ये है कि भाई बलदेव कपूर सबका पूरा पैसा रिटर्न करने वाला बहुत जल्दी। क्या बात कर रहे हो? सबको एक एक पैसा मिल जाएगा जिसमें जितना जितना तुम्हारा 5,000 तुम्हारा सूद समेत 25 पैसा तक रिटर्न मिलेगा। उसके बाद मिल गए। चलो चलो भाई सबको बोल दो पैसा मिलेगा। और हाँ वो केले वाले भूत को बोल देना आगे से सड़क पे केले का छिलका ना फेंके बस। मामा जी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें मिल जाएगा भाई पैसा। अरे क्या बात है। चलो मैं अब जमीन बेचने की बात करके आता हूँ। बबलू पापा बलदेव, मेरे गोलू मोलू से बलदेव बलमा, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, करेले का शरबत। अब चलो इसे गटाक से पी जाओ, फटाक से ठीक हो जाओगे। देखिए बहन जी, ओ एक बात पूछे, आपको ना कोनो गलतफहमी हुई है? हमरे बबलू पापा हमको सब सच सच बताए हैं, ऐसा कोनो चक्कर नहीं था ना? नहीं था ना? क्या कोनो चक्कर नहीं है? तुम्हें याद नहीं है उस रात तुम हमें गन्ने के खेत में ले गए थे और क्या कहा था हमसे? ओ गोरी, क्यों शर्मा रही है हमसे? कमला का बलदेव, बलदेव है बलमा। बबलू पापा वो एक बात पूछे, हमने कसम खा के, ये झूठ बोल रही है कि सच? भैया वो 25 साल पहले की बात है। आए दया तो लुट गए। बिंदिया बहन संभालिए अपने आप को। बबलू के पापा हमें आपसे यही उम्मीद थी। छी। क्यों आया मैं इस गांव में? मामा जी बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं बस बसंती को देखने के लिए। बस जल्दी से आ जाए तो दर्शन हो जाए आज। और मामा जी का दिल कहता है कि चाहे कुछ हो जाए बसंती आएगी, इधर से ही आएगी। मामा जी की कैलकुलेशन कभी जिंदगी के अंदर गलत ही नहीं हो सकती यार। बस मामा जी आज ऐसा शहरी फंदा डालेंगे उसके आगे कि गांव की गोरी पे ऐसी बिजली गिराएंगे अपनी कि बस मामी जी मामा जी की फैन हो जाएंगी आज। उधर से फ्रेम के अंदर आई हंसती खेलती उछलती हुई हीरोइन। बाप कमाल हो गया। देखो मामा जी इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि हीरोइन का नाम लिया और सीधे एकदम से फ्रेम के अंदर तुम। मामी जी ये जानना चाहती है कि आप हमें खिड़की से क्यों देख रहे थे? बसंती तुम भी ना बहुत ज्यादा बुद्धू हो। ये जो है ना ये फ्रेम है कैमरा का। और मामा जी कोई ऐसे वैसे नहीं है। मामा जी बहुत बड़ी तोप है, समझती क्या हो। बॉलीवुड है ना बॉलीवुड, वहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, डायरेक्टर है मामा जी। क्योंकि हमें देख के आपको ऐसा लगा था कि हम आपकी फिल्मों में हीरोइन बन सकते हैं। आ रही है मामा जी के जाल में आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी जो है ना बहुत ऊंची चीजें तुम्हें पता नहीं है। करके चिड़िया उड़ती है ना, उसकी उड़ती भी पंख गिन के बता देते हैं कि कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 108। और मामा जी ने जब इस चिड़िया को देखा था ना गाड़ी चलाते हुए, तब कह दिया था कि एक दिन बहुत दूर तक जाएगी ये चिड़िया। मामी जी ये जानना चाहती है कि हमारे भी बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, हर शुक्रवार को हमारी फिल्में लगेंगी, तो हमारे भी दीवाने होंगे। मामा जी तो बल्कि ये कहते हैं गाँव की जिंदगी छोड़ो, अब यहाँ से सीधे बम्बई चलो। क्यों नहीं, पर मामी जी आपको एक बात बताना चाहती है। एक बात 2 बात सुनने के लिए तैयार है मामा जी। जिस स्कूल के अभी स्टूडेंट रह चुके हैं ना, मामी जी वहाँ की हेडमास्टर नहीं रह चुकी है। मतलब क्या मामा जी यही जानना चाहते हैं? मतलब ये कि आपके जैसे 36 शहरी बाबू आते हैं यहाँ और हमें गांव की गोरी समझ के फिल्में ऑफर करते हैं, समझे? और अगर इतना ही शौक लाइफ है बनाने का तो खुद क्यों नहीं पोस्टर में छप गए? और वैसे भी जितनी आपने फिल्में देखी नहीं है ना, उतनों की तो मामी जी ब्लैक में टिकट बेच चुकी हैं। चलो अब हटो, हमारी गाड़ी हमें बुला रही है। अरे सुनो अब भैया जी अत्यंत सुंदर गांव है। यहाँ अगर नंदिनी और इरावती होती वो कितना आहा 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 करती।
क्या कर रही होंगी। प्रभु वो देखिए पहिया, पहिया बिना वाहन के भाग रहा है। चित्रगुप्त जी जी हो सकता है कि वाहन उस पहिए को ढूंढ रहा हो। स्वामी ये भी तो हो सकता है कि पहिया वाहन को ढूंढ रहा हो। हाँ प्रिय, हो सकता है। हम जाके देखते हैं। हाँ शीघ्र जाइए, शीघ्र। अद्भुत। ओ आंटी मेरा टायर है, छोड़ दो। क्षमा चाहते हैं प्रिय, बालक केवल खेल रहे थे। आइए हम आगे जाके गांव देखते हैं। चलिए चलिए प्रभु। अद्भुत। अलख निरंजन, आओ आओ हाथ दिखाओ, यम के प्रकोप को दूर भगाओ और हम भी उमर पाओ केवल 100 रुपया में। आओ 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 अपना हाथ दिखाओ। चलिए चल के देखते हैं। आओ आओ हाथ दिखाओ, यम के प्रकोप को दूर भगाओ। आप क्या कह रहे हो पुत्र? पुत्र, अरे बेटी आओ हाथ दिखाओ, अपने संकट को दूर भगाओ। हम तुम्हारे सर से यम का साया हटा देंगे। खबरदार, यम हमारे पतिदेव है, उनका साया हम पर से कोई नहीं हटा सकता। क्या कह रही हो बेटी? हम सत्य कह रहे, ये है हमारे स्वामी यमराज। अरे वो यम नहीं है, यम तो ये है, ये। चित्रगुप्त जी हमारी छवि। पुत्र देवी ठीक कह रही है, हम हैं मृत्यु के देवता यमराज। लगता है तुम्हारे सर पर धूप चढ़ाई है। नहीं पुत्र, अभी धूप आने में समय है। हैं? पर डरने की कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। लाओ बच्चा, अपना हाथ तो दिखाओ। दिखाइए हाथ। ठीक है चित्रगुप्त जी, ये लीजिए पुत्र। बच्चा, तुम्हारे सर पर तो घोर यम के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे ऊपर घोर मृत्यु का प्रकोप है। और तुमने 1001 रुपए की पूजा नहीं की तो कुछ भी हो सकता है बच्चा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इन मनुष्य की कर्म पुस्तिका पढ़ के हमें इनके बारे में कुछ बताइए। जी जी प्रभु। प्रभु इनके बारे में हम क्या बताएं? इनके कर्म बहुत ही खराब है। इनका असली नाम विजेंद्र कुमार है, किंतु ये अपना नाम बाबा महाकाली बताकर सबको ठगते रहते हैं। कौन हो तुम? हमने कहा ना पुत्र, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त, और ये है धुमौना। और बिना हाथ देखकर भी हम आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। बताएं? पता नहीं इस गांव में कहां से लोग आ जाते हैं। अरे रुकिए पुत्र, सुनकर तो जाइए। रुक जाइए। यम के साये से घबरा गए। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाती है ये जमीन बलदेव कपूर की है। अरे बलदेव कपूर तो आप ही हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब है मेरी ही जमीन है। देखिए। बढ़िया है, हम थोड़ा जमीन जांच लेते। हाँ हाँ, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, इसमें क्या है। वैसे जमीन तो अच्छी है ना? मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा भाव कम करवाने की कोशिश करते। बात तो सही कह रहे हैं आप, है ना? तो बलदेव, अरे ये अचानक से कहाँ चले गए? कहाँ चल गए बलदेव जी? अरे बलदेव जी, ओ बलदेव जी। बल्लू बाबा! बल्लू बाबा! बल्लू बाबा! अरे क्या है? क्यों मारा हमने बल्लू बाबा को? छोड़िए इनको। इन्हें तो हम नहीं छोड़ सकते हैं बहन जी। क्या? देखिए बबलू, पापा ने आपको आपका उधार लौटाने का वादा भी किया है, फिर आपने क्यों बांध के रखा इन्हें? क्योंकि बुलावा आया है, छोटे बाबू ने बुलाया है।
पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद, अरे छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू पान। वाह, इधर भी लगा इधर भी। वाह भाई, पान तो तेने घना ही बढ़िया खोया है, दिमाग खुल गया। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। लगता है ये यहाँ के राजा हैं। दिखते तो नहीं है लेकिन प्रभु हो सकते हैं। ना भाई, इब जरा इसके मुंह का फाटक खोल, सुनना चाहूं ये आदमी के कहवे है। ये क्या बदतमीजी है ये? हाँ, ये क्या हो रहा है तमाशा? अरे कौन हो तुम लोग? अरे ये क्या, छोटे बाबू को नहीं जानते हैं? अरे भाई, मेरे को ना जाने हैं ये ना जाने हैं छोटे बाबू को। देख भाई, इस गांव के कोने कोने में चप्पे चप्पे पे हर छोटी से छोटी चीज पे रहता है मेरा काबू। इसलिए इस गांव के बच्चे मेरे को कहते हैं छोटे बापू, और इस गांव की लड़कियां मेरे को कहती हैं छोटे बाबू। छोटे बाबू पुत्र, किंतु आप हमारे बबलूत पापा को यहाँ लेकर क्यों आए हैं, इस बात का जवाब आपको देना होगा। अरे भाई, ये नौटंकी वाले मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। फिर कोई बात ना है, ये हमारे मेहमान हैं, तो बेशक नौटंकी वाले हैं तो क्या हुआ, इनके सवाल का जवाब दे देते। इनके यानी कि बलदेव कपूर जी के पुरखों ने मेरे पुरखों से लोन लिया था, कर्जा, और वो भी छोटा मोटा ना, 80 लाख रुपए का था। अब उस पे ब्याज पेनल्टी बढ़ते बढ़ते वो 80 लाख हो गए 1 करोड़ और 10 लाख रुपए। देखो जी, इसके बुजुर्गों ने ये कहा था कि अगर हम ये कर्जा ना चुका पाए तो एक ना एक दिन मेरा भतीजा बलदेव कपूर शहर पे आएगा और सारा कर्जा चुका जाएगा।